अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खेलों के मैदान से खबर शामिल करेंगे। ICC T20 वर्ल्ड कप का इफ्तिताही मैच नेदरलैंड्स का पाकिस्तान को जीत के लिए 108 रन का हदफ। आपको बता दें कि सलमान मिर्जा की शानदार बॉलिंग, 3 शिकार उनकी जानिब से किए गए हैं। साइम अयूब, अबरार अहमद और मोहम्मद नवाज की जानिब से दो खिलाड़ियों को आउट किया गया। शाहीन शाह अफरीदी ने एक खिलाड़ी को आउट किया, जबकि नेदरलैंड्स के स्कॉट एडवर्ड्स 37 रन बनाकर नुमाया रहे हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया था। ICC T20 वर्ल्ड कप का इफ्तिताही मैच नेदरलैंड्स का पाकिस्तान को जीत के लिए 148 रन का हदफ। सलमान मिर्जा की शानदार बॉलिंग, 3 शिकार किए। साइम अयूब, अबरार अहमद और मोहम्मद नवाज ने दो शिकार किए। शाहीन शाह अफरीदी ने एक खिलाड़ी को आउट किया, जबकि पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया था। नेदरलैंड्स के स्क्वाड 37 रन बनाकर नुमाया रही हैं। मज़ीद खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि घरेलू बिजली सार्फिन के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई है। वफाकी काबीना ने सार्फिन पर फिक्स चार्जेस लगाने की मंजूरी दे दी, जबकि साथ ही बुनियादी टैरिफ में कमी की तजवीज़ भी नेपरा को भिजवा दी गई है। माहाना 100 से 300 यूनिट तक के सार्फिन भी फिक्स चार्जेस की जद में आ गए। ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करने वालों पर भी फिक्स चार्जेस लागू होंगे। फैसले के मुताबिक 100 यूनिट तक के प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 200 रुपए और 200 यूनिट तक 300 रुपए फिक्स्ड चार्जेस लगेंगे। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 100 यूनिट तक 275 रुपए, 200 यूनिट तक 300 रुपए और 300 यूनिट तक 350 रुपए माहाना फिक्स्ड चार्जेस मुकर्रर किए गए हैं। 400 से 700 यूनिट और इससे जायद इस्तेमाल करने वालों के फिक्स्ड चार्जेस 675 रुपए होंगे। बिजली के निर्ख में 400 यूनिट तक फी यूनिट 1 रुपया 53 पैसे कमी की भी मंजूरी दी गई। 500 से 700 यूनिट वालों को भी रिलीफ मिलेगा। सनती शोबे के लिए बिजली 5 रुपए तक सस्ती करने की तजवीज़ शामिल कर ली गई। नेपरा को भेजी गई दरखास्त की समाअत 10 फरवरी को होगी। कराची में आए रोज़ आग लगने के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ की बात करें, कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन फैक्ट्री में आतिशबाज़ी का वाक़या रिपोर्ट हुआ। आग ने 7 वाली फैक्ट्री को भी लपेट में ले लिया। 11 घंटों के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। पुराने कपड़े और जूते के गोदाम में गुज़िश्ता रात ये आग लगी थी, बताया जा रहा है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता रात तकरीबन 8 बजे के करीब जब ये आग लगने का वाक़या रिपोर्ट हुआ, तो उसके बाद बताया जा रहा था कि फौरी तौर पर तमाम फायर टेंडर्स को तलब किया गया है। न सिर्फ 2-3 बल्कि शहर भर से फायर टेंडर्स बुला ली गई थी। फायर फाइटर्स वहाँ पर मौजूद थे, जिस पर हमने ये भी देखा कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से भी सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिविटी दिखाई दी। इस हवाले से उनकी जानिब से दुआ भी की गई कि जितने भी फायर टेंडर्स वहाँ पर मौजूद है, जो फायर फाइटर्स इस वक्त वहाँ पर सर अंजाम दे रहे हैं इस तमाम तर मामले को, उनको अल्लाह ताला बहिफाजत बाहर भी निकाले, क्योंकि उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि यह आग 3रे दर्जे की करार दी गई थी। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन प्लास्टिक की फैक्ट्री बताया जा रहा था कि एक के बाद दूसरी और फिर तीसरी फैक्ट्री को लपेट में लेने वाली थी कि आग पर कंट्रोल कर लिया गया। तकरीबन बताया जा रहा है कि अब तक 11 घंटे का वक्त गुजर चुका है। आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। कुछ मनाजिर देखे जा सकते हैं अब से थोड़ी देर कबल के मनाजिर हैं। आग पर काबू पाने के बाद अब कूलिंग का अमल जारी है, लेकिन अभी भी वहाँ से हम ये देख रहे हैं कि शोले तो नहीं, लेकिन धुआं उड़ता ज़रूर नज़र आ रहा है, क्योंकि कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है। पुराने कपड़े जूते के गोदाम में गुज़िश्ता रात आग लगी थी। साथ में ये बताया जा रहा है जो फैक्ट्री थी वो प्लास्टिक की फैक्ट्री थी, उसको भी इस आग ने अपनी लपेट में लिया। तीसरी फैक्ट्री खुशकिस्मती से बच गई, उससे पहले ही आग पर कंट्रोल कर लिया गया था। कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन पहली बार नहीं है, इस तरह के वाक़यात कई बार रिपोर्ट हुए हैं। ये एक ऐसा इलाका जहाँ पर मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ और गोदाम मौजूद हैं। आए रोज़ इस तरह की इत्तलात अब मौसूल हो रही हैं, क्योंकि जो माहिरीन है उनकी जानिब से बताया जाता है ख़ासतौर पर जो सर्दी का मौसम होता है उसमें आग लगने के वाक़यात ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। चार्ज बनता है जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट का जो खदशा है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। यही हमने गुज़िश्ता रोज़ भी देखा है। अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ, लेकिन अच्छी खबर ये थी कि किसी किस्म की कोई जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई है। खुरम गुजार हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। खुरम बताएगा इस वक्त क्या मामला है। देखिए, इस वक्त भी तकरीबन फायर ब्रिगेड की 18 से 20 गाड़ियाँ, 3 स्नार्कल हैं, साथ ही 4 वाटर बॉल्जर हैं और वाटर कॉर्पोरेशन के वाटर टैंकर यहाँ मौजूद हैं। तकरीबन 14 घंटे के बाद आग पर वो काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल जारी है। साथ ही इमारत में जो आग लगी इंतहाई शिद्दत की आग थी, जिसमें पहले प्लास्टिक का दाना बनाने वाली फैक्ट्री को लपेट में लिया। साथ ही पुराने लंडे के कपड़े हैं और पुराने जूतों की फैक्ट्री थी, उसको भी अपनी लपेट में लिया था। वहाँ आग पर 14 घंटे के बाद तकरीबन काबू पा लिया गया है। इमारत में हम देख रहे हैं कि दरारें भी पड़ गई हैं, जिसकी वजह से इमारत जो है वो मजबूत बताई जा रही है। कूलिंग का अमल जारी है। स्नार्कल की मदद से इमारत के अंदर अब भी जो है वो पानी डाला जा रहा है, ताकि जो अंदर हीट मौजूद है वो खत्म हो। और जो अभी हम देख रहे हैं कि इमारत से धुएं के बादल जो है वो
जी। उनको बाकायदा तौर पर दिखाई दे रहा है। KMC बिल्कुल, कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है। आप अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में हैवी ट्रैफिक से हादसात का सिलसिला ना रुक सका। सुपर हाईवे पर ट्रॉलर की टक्कर से गदा गाड़ी पर सवार 2 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि तीसरा जख्मी हो गया है। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक और जख्मी को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। सखर का रुख करेंगे, जहां पर कच्चे के डाकुओं के खिलाफ पुलिस का भरपूर ऑपरेशन जारी है। बागरजी में कार्रवाई के दौरान 5 डाकुओं को हलाक और 30 को जख्मी कर दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं इस हवाले से शाहिद अली। जिला सखर बागरजी कच्चे में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी। अगवा बराए तावान और भत्ताखोरी जैसे संगीन वारदातों में मतलूब 32 खतरनाक डाकुओं ने हथियार डाल दिए। पुलिस के मुताबिक इलाका मकीन पुलिस ऑपरेशन से खुश नजर आते हैं। पैसे तो क्या, कपड़े भी छीन लेते, कपड़े भी फाड़ देते थे, ऐसा अशर था इधर पहले। कच्चा है, वहाँ हमने इसी तरह रोड एक्सेस दे दिए, वहाँ स्कूल्स बना दिए, वहाँ ओवरहेड ब्रिजेस बना दिए, तो यू कैन गो एनी टाइम, किसी वक्त भी आप जा सकते हैं और वहाँ पे जाके आप कारोबार कर सकते हैं। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऑपरेशन से बागरजी कच्चे के आम मकीन खुशी महसूस कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमन का कयाम मुस्तकिल बुनियादों पर किया जाए। कैमरामैन बिलावल भट्टी के साथ शाहिद अली, बोल न्यूज, बागरजी कच्चा, जिला सखर। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। बता रहे हैं कि आजम नजीर तारड़ भी इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। इंस्टॉलेशंस को रैंसैक करेंगे और जब आप उन्हें डिसरिस्पेक्ट करेंगे, यू विल सेट अब्लेज द प्रॉपर्टीज़, तो फिर ये सिचुएशन आएगी। लेकिन मैं एक वजाहत ज़रूर करता चलूँ कि ICCPR के आर्टिकल 14 में जो गारंटीज़ कही गई हैं फेयर ट्रायल के लिए, वो आर्मी एक्ट की शिकों में मौजूद हैं। और इसी वजह से जो भी इंटरनेशनल रिव्यूज़ में हम गए और जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये मैटर आया और उन्होंने इसे फाइनली डिसाइड किया, तो वो जो 4 बेसिक प्रोटेक्शंस हैं कि ट्रायल इन एब्सेंशिया नहीं होगा, एक्सेस टू रिकॉर्ड होगा, एंगेज काउंसिल ऑफ योर चॉइस आपको दिया जाएगा, एंगेजमेंट उसकी, और आपको उसके बाद अपील का राइट जो है वो होगा, वो जुडिशल रिव्यू की सूरत में है। प्रोविजन ऑफ अपील जो है वो दैट इज़ इन द प्रोसेस। उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजंस लिए हैं, वो बहुत जल्द पार्लियामेंट के सामने आ जाएंगे। तो उस हवाले से, लेकिन एट द सेम टाइम एक और मैं वजाहत करता चलूँ कि इन्हीं जराइम के लिए जो सज़ाएँ और जो कॉम्पोजिशन जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉ के हवाले से, एंटी टेररिज्म एक्ट जिसमें दीगर लोग भी कन्विक्ट हुए हैं या उनके ट्रायल्स हुए, उसमें सज़ाएँ ज़्यादा सख्त हैं, ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है। लेकिन क्यों कुछ लोगों को फौजी अदालतों की तरफ भेजा गया? क्योंकि लॉ ये रिक्वायर करता था, those who trespassed into the army defense installations and the ransack, उनका फोरम ऑफ ट्रायल जो है वो वही था। और वहाँ पे भी ये कोशिश की गई, ये हुकूमत की भी ख्वाहिश थी कि उसको जो मैक्सिमम हद तक प्रोटेक्ट किया जाए विद इन दी गारंटीज गिवन अंडर द लॉ, वो भी किया गया। और आपने देखा कि सज़ाओं में जो बहुत ज़्यादा संगीनी है वो भी आपको नज़र नहीं आएगी। एक और मुश्किल सवाल जो कि बहुत सालों से हमारे सामने है और जिस पर मैं ज़रूर बात करता हूँ, मिसिंग पर्सनस का है। आई हैव बीन पार्ट ऑफ अ मिनिस्ट्रियल कमेटी and we have been discussing with the stakeholders as well. We have been traveling to Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa. That was a broad-based committee जिसमें तकरीबन तमाम political parties जो थी उस वक्त की कोलेशन में PDM दौर में वो उसका हिस्सा थी। We also engaged with the opposition। और उसके बाद हमने जब सारे numbers और statistics दिए तो हमें ये मालूम पड़ा कि जब ये मामला बहुत संगीनी इख्तियार कर गया था, तो जो रिकॉर्डेड नंबर था, विलेज नंबर आई वुड से, या जो भी एट्रीब्यूट किया जाता था, वो नियरली 10,000 सिटीजन्स का था, लोगों का था। उसमें कमीशन बना, कमेटीज़ बनी, एफर्ट्स हुई, पार्लियामेंट ने रोल प्ले किया। ओवर द ईयर उस नंबर को रिड्यूस करके इट इज़ नाउ रिपोर्टेडली 2600 समथिंग। लेकिन अब मैं समझता हूँ बतौर वज़ीर इंसानी हकूक़ कि ये नंबर ज़ीरो होना चाहिए। ये इशू सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है और बहुत सारे ममालिक में है। इस पे हमने स्टॉप गैप अरेंजमेंट के लिए माजी में एक रिलीफ पैकेज जो है वो
فیڈرل گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کروایا. اور میں یہ کلیریفائی کرتا چلوں کہ اس پیکج کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کیس کلوز ہو جائے گا. دیٹ واز ٹو میٹیگیٹ دی مزریز آف دی فیملی. اور اس میں نہ صرف فائنینشیل سپورٹ ہے بلکہ اور بہت ساری جو لیگل کمپلیکیشنز ہیں ان کو حل کرنے کے لیے بھی اس میں میکنزم دیا گیا ہے. ان کے بینک اکاؤنٹس نہیں آپریٹ ہو سکتے, ان کی جو میٹریمونیل لائف ہے, جو لیڈی لیفٹ بیہائنڈ, ان کے ایشوز تھے, بچوں میں جائیداد کی تقسیم اور وہ سارا کچھ. اس پہ ہم نے کچھ 1.5 سال کام کرنے کے بعد وہ پالیسی پیکج جو ہے وہ دیا ہے, وہ اب اس کو ہم امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کمیٹی ہم اب بنانے جا رہے ہیں جو کہ ان معاملات کو زیادہ قریب سے دیکھے گی. اینڈ آئی ہوپ کہ یہ پرائم منسٹر لیول پہ میاں شہباز شریف صاحب خود اس کے بارے میں بہت کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ یہ رائٹ ہے ہر شخص کا کہ ہی شوڈ اونلی بی ڈیلٹ ود ان اکارڈنس ود لا, اور اس پریکٹس کو کسی طرح سے بھی قبول نہیں کیا جاتا. اس کی ملٹیز ہیں. اب کئی انسیڈنٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ٹیررسٹ اٹیکس میں انکاؤنٹر میں مرتے ہیں ان میں سے بھی وہ مسنگ پرسن لسٹ والے کچھ نہ کچھ لوگ شامل ہو جاتے ہیں, نظر آ جاتے ہیں. تو یہ رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ دوز ہو voluntarily disappeared and joined some disbanded organizations are also part of that list. Having said so, ہم اس پہ پوری سنجیدگی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ العزیز آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. تھوڑا بہت میں ضرور یہ مینشن کرتا چلوں کہ کچھ اچھی خبریں ہیں منسٹری آف ہیومن رائٹس کے پوائنٹ آف ویو سے. ایک لانگ اویٹڈ ہماری ڈیزائر بھی تھی, مطالبہ بھی تھا کہ منورٹیز کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن ہونا چاہیے. الحمدللہ وہ لیجسلیشن ہو گئی ہے. اب وہ پروسیس شروع ہے, پارلیمنٹ میں آئے گا, انڈیپینڈنٹ اپوائنٹمنٹس ہوں گی فار دی کمیشن. اینڈ آئی ہوپ کہ بہت اچھے نام آپ کے سامنے آئیں گے. آئی ایم ویری ہیپی ٹو شیئر کہ جو ہمارا نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس ہے اس کی انڈیپینڈنس کی وجہ سے اور جو سختیاں انہوں نے مجھ پہ کی اور حکومت پہ کی, ان کی ریکگنیشن میں انہیں اے سٹیٹس دیا گیا. ربیہ جویری صاحبہ نے آنا تھا, آپ پتہ نہیں آئی ہوئی ہیں, بیٹھی ہیں کہ نہیں, میں انہیں مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. اب اس میں دوبارہ پروسیس شروع ہونے والا ہے جی اپوائنٹمنٹس کا. ہارمونائزیشن آف چائلڈ میرج ایج کے اوپر بہت زیادہ دیر سے ہم نہیں کر پا رہے تھے. الحمدللہ ہم کافی قریب آ گئے ہیں. پنجاب از آلموسٹ ویری کلوز ٹو لیجسلیٹ آن اٹ, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ یہ صرف خیبر پختونخوا رہ جائے گا, ان سے بھی ہم بات کر رہے ہیں. اسی طرح ڈومیسٹک وائلنس کے جو لاز ہیں ان کی ہارمونائزیشن بھی تھی, وہ بھی جو 2 مسنگ لنکس تھے وہ ہم نے پورے کر لیے, اور آخر پہ اسلام آباد کی لیجسلیشن کے بعد وہاں سے بھی ہم نے یہ پورا کر دیا ہے. بلیسفیمی کے کیسز تھرو دا یوز آف سوشل میڈیا پلیٹ فارم ور پوائنٹ آف کنسرن فار آل آف اس. دا گورنمنٹ ٹوک اٹ ویری سیریسلی. ہم نے اس پہ کام کیا, اس کی جو مانیٹرنگ تھی اس کو زیادہ ٹائٹ کیا, اس پہ جو چیکس اینڈ بیلنسز ہے وہ سارے دیکھتے ہوئے ایک پالیسی جو تھی وہ ہم نے وضع کی کہ کوئی بندہ اس میں پرسیکیوٹ نہیں ہونا چاہیے, مس یوز نہیں ہونا چاہیے. کمپیئرنگ ٹو پریویس ایئرس, I am referring to year 22, 23, 24, 25 has been a sigh of relief. The number got down to 20% comparing to the other years. So اس دفعہ ٹوٹل جو نمبر ہمیں رپورٹ ہوا ہے تھرو آؤٹ پاکستان 240 ملین پاپولیشن میں, وہ دیٹ واز اونلی 34 cases comparing to 180 and 200 cases a year. So I hope کہ انشاءاللہ العزیز اس میں بھی کوئی بہتری آئے گی. میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آنے والے 2 دنوں میں آپ لوگ, جیسے سلیمہ نے کہا کہ ایک انسینسرڈ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, اور آپ کی یہ جو تنقید ہے یا آپ کے یہ جو مشورے ہیں یا آپ جو بیٹھ کے ہمارے جو انٹرنیشنل ایکسپرٹس بھی آئے ہوئے ہیں جو بات کریں گے, یقین کیجئے گا کہ بینگ ریپرزنٹیٹیو آف دا گورنمنٹ ہم لوگ ان کو ہمیشہ کنسیڈر کرتے ہیں. جو رپورٹ ندا کھڑی ہیں سامنے, جو رپورٹ آپ بناتے اور شیئر کرتے ہیں, اسے ہم پھر گورنمنٹ سرکلز میں ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جی اس بات کے اوپر زیادہ توجہ دی جائے, اس بات کے اوپر ہمیں یہ ایکشنز کرنے ہیں. جو باتیں میرے سینئرز نے آج بھی کہی وہ اٹس آل نوٹڈ. ٹائم کی کمی کی وجہ سے اب میں ایک ایک بات کا جواب نہیں دوں گا. ایک بار پھر اس وعدے کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا
کہ مہذب معاشرے میں اختلاف رائے ہم سب کا حق ہے. ایک مناسب دائرے میں رہتے ہوئے آپ مثبت تنقید کریں, آپ سچ کا آئینہ ہمیں دکھائیں. ہم خوش دلی کے ساتھ ان باتوں کو نہ صرف سنیں آپ کو گے دکھا رہے ہیں اس وقت وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں.